आजकल गाड़ियों में एक टेक्नोलॉजी काफी ट्रेंड में है जो कि आपको होंडा सिटी, महिंद्रा की 700 और टाटा की सफारी और हैरियर के फेसलिफ्ट मॉडल में देखने को मिल रही है। कई इंडियन ऑटोमेकर अभी के टाइम में अपनी गाड़ी को कस्टमर के लिए सेफ बनाने पे ध्यान दे रही है, फिर चाहे वो ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग हासिल करना हो या फिर एडास जैसी सिस्टम प्रोवाइड करना हो, क्योंकि अब कस्टमर भी सेफ्टी रेटिंग को इम्पोर्टेंस देने लगी है और इस चीज की डिमांड भी करने लगी है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है भोजाज और आज हम इसी एडास सिस्टम यानी कि एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है और ये गाड़ियों में कैसे काम करता है और इसके फीचर वगैरह सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बताता हूँ कि यह एडास एक्चुअल में होता क्या है। एडास मतलब एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि गाड़ियों में उसकी सेफ्टी और ड्राइवर को असिस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर इसकी वर्किंग को देखें तो एडास सिस्टम के साथ आने वाली गाड़ियों के चारों ओर मल्टीपल सेंसर का यूज किया जाता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड सेंसर, लाइडार, राडार और कैमरा आदि, जिसकी मदद से गाड़ी में प्रेजेंट एडास का सॉफ्टवेयर और अदर सिस्टम जो है गाड़ी के चारों ओर के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता रहता है, जिसके हिसाब से जो एडास सिस्टम है वो ड्राइवर को किसी भी एक्सीडेंट होने की संभावना वाली स्थिति में ड्राइवर को अलर्ट करता है और बचने में मदद करता है। और इसमें भी एडास टेक जो है अपने लेवल के हिसाब से ड्राइवर को साउंड, वाइब्रेशन और डिस्प्ले सिग्नल के थ्रू अलर्ट करता है या फिर एक्सीडेंट को रोकने के लिए पूरे गाड़ी का कंट्रोल खुद ले सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि यह गाड़ियों में क्यों जरूरी है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि आप इसको रिलेट करते हुए अच्छे से समझ पाओ। देखो, गाड़ी चलाने वाला हर व्यक्ति कभी न कभी गलती करता है, चाहे मुझे बोलो या फिर किसी और को, चाहे वह जान के करे या फिर अनजाने में। और इंडिया में तो ड्राइविंग की हालत आप सभी जानते हो, राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट मोड़ना, चला कहीं और है, ध्यान कहीं और है। तो इस टाइप के ह्यूमन एरर से होने वाले एक्सीडेंट को कम से कम करने के लिए एडास सिस्टम जरूरी है। अब एडास के कुछ कॉमन एप्लीकेशन और फीचर को समझते हैं। सबसे पहला एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है वो हाईवे में काफी इफेक्टिव है, जहां ड्राइवर को आसपास की चीजों को ध्यान में रखते हुए लंबे समय तक स्पीड को मेंटेन करना होता है। और इसी के हिसाब से जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो आसपास के एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करते हुए गाड़ी को खुद से ही एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट और जरूरत पड़ने पर गाड़ी को रोक भी सकता है। इस स्मार्ट ड्राइविंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजी में जो ड्राइवर है वो अपना स्पीड सेट कर सकता है, जिसके हिसाब से जो गाड़ी है वो सामने वाली गाड़ी से एक सुरक्षित दूरी बनाकर ऑटोमेटिक गाड़ी की स्पीड को मेंटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपने अपनी गाड़ी को 60 पे क्रूज कर रखा है तो सामने वाली गाड़ी मान लो 70 की स्पीड पे चल रहा है, अगर उसने अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिया या फिर गाड़ी को स्लो कर लिया तो आपका गाड़ी वहां ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा और एक सर्टेन दूरी पे वो ब्रेक अप्लाई कर देगा। सेकंड फीचर है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। ये फीचर मेरे को काफी सही लगा। कई बार क्या होता है कि जब हम लेन चेंज करते हैं या फिर टर्न लेते हैं, कई ऑब्स्टेकल हमें आइडेंटिफाई नहीं होती, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाता है। ये जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है वो ड्राइवर को उन गाड़ियों का पता लगाने में मदद करती है जो उसके ब्लाइंड स्पॉट में रुकी हुई है या फिर जिनको देखा नहीं जा सकता। यह ड्राइवर को वार्न करने के लिए वाइब्रेशन, साउंड या फिर सिग्नल शो कर सकता है कि लेन चेंज करना डेंजर है। यह तब भी वार्न करेगा जब आप इंडिकेटर देते हुए लेन चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और वहां ऑलरेडी कोई गाड़ी हो। तीसरा फीचर है लेन डिपार्चर वार्निंग। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारणों से ड्राइवर का ध्यान हटने से जो गाड़ी है वो अदर लेन में चली जाती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी कहीं भी जाकर टकरा सकती है। उस कंडीशन में जो ये लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम है वो काम आता है, जहां ये सिस्टम जो है वो ड्राइवर को लेन चेंज होने के दौरान वार्न करता है और लेन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगला फीचर है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। गाड़ी में लगे मल्टीपल सेंसर का यूज करते हुए जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है वो आसपास के सराउंडिंग में प्रेजेंट गाड़ी या फिर कोई भी वस्तु को मॉनिटर करता रहता है कि वह गाड़ी से टकरा सकती है या नहीं, और यह सिस्टम आसपास की ट्रैफिक की दूरी को माप सकता है और ड्राइवर को संभावित खतरे से अलर्ट कर सकता है और अचानक किसी ऑब्जेक्ट के पास आने पर वो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट फीचर है एडेप्टिव हेडलाइट।
एडेप्टिव हेडलाइट कंट्रोल जो है गाड़ी के हेडलाइट को बाहर की लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट कर सकता है। जैसे कि जहां अंधेरा ज्यादा हो वहां गाड़ी की लाइट अप को और भी बूस्ट करना, जिससे जो ड्राइवर की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और गाड़ी के सेंसर और कैमरा की हेल्प से वो आने वाली गाड़ी को डिटेक्ट कर ऑटोमेटिक हाई बीम से लो बीम में स्विच कर सकता है। अब अगला फीचर है ड्राइवर ड्राउजिंग डिटेक्शन। यह फीचर ड्राइवर के थके होने या फिर ड्राइवर को नींद आने की स्थिति में वो ड्राइवर को वार्न करता है कि वह रुक कर आराम कर ले। ये भी एडास का एक बहुत ही बढ़िया फीचर लगा मेरे को। तो ये सब एडास के कॉमन सेफ्टी फीचर है और भी कई सारे फीचर जो है और इंक्लूडेड है। इसके अलावा एडास में अलग अलग लेवल शामिल है जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको वो वीडियो जल्दी देखना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं क्या एडास इंडिया में प्रैक्टिकल है। एडास सिस्टम है वो इंडिया में प्रभावी हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर को ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अदर कंट्री के कंपैरिजन में उतना एडवांस नहीं है जो एडास के परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए जो रोड में सफेद पट्टी या फिर पीली पट्टी होती है वो अगर किसी रोड में नहीं है तो वहाँ लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे सिस्टम काम नहीं करेंगी। सेकंड है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है और टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और हेवी व्हीकल जैसे अलग अलग प्रकार की गाड़ियां प्रेजेंट है, जो कि एडास सिस्टम के लिए संभावित खतरे का पता लगाना और उस पर रिस्पॉन्ड करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। जिसके रिकॉर्डिंग मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिससे आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ पाओगे। और लास्ट, यहाँ कॉस्ट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडास सिस्टम गाड़ी की कॉस्ट को बढ़ा सकता है और इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जहाँ बहुत से कस्टमर के लिए इस फीचर को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खैर, इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी रोड सेफ्टी में सुधार की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है वो बहुत कारगर साबित हो सकता है इंडिया में। भारत में एडास सिस्टम को और अधिक अडॉप्ट करते हुए देखा जा सकता है क्योंकि यह तकनीक और भी बेहतर और अफोर्डेबल हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको एडास सिस्टम के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। आपको यह एडास सिस्टम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आगे बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे नए हो तो। मीट माय न्यू फ्रेंड।